एक ब्राह्मण थे, काशी में रहते थे, भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर वरदान देने के लिए आए। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मण दंपति से कहा कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा हमें पुत्र की जरूरत है। भगवान शंकर ने विचार करके कहा कि पुत्र तो दे देंगे, लेकिन अगर सपुत्र चाहोगे, सपूत पुत्र मांगोगे तो 5 वर्ष के लिए मिलेगा, और अगर कपूत चाहोगे, कुपुत्र चाहोगे तो वो 100 वर्ष के लिए मिलेगा। अब निर्णय तुम्हें करना है कि सपूत चाहिए या कपूत चाहिए। सपूत चाहोगे तो केवल 5 वर्ष के लिए मिलेगा, और कुपुत्र चाहोगे तो खूब 100 वर्ष के लिए मिल जाएगा। दोनों दंपतियों ने विचार किया, बड़े गहन चर्चा विचार किया आपस में कि हम क्या मांगे। धर्मपत्नी ने कहा आप जो मांगोगे हमारी इच्छा उसी में है। पंडित जी ने कहा तो एक काम करो, सपूत मांग लेते हैं। सपूत अगर मिलेगा तो भले ही 5 वर्ष के लिए मिले, लेकिन 5 वर्ष में ही हमारा ऐसा नाम रोशन कर जाएगा, तो हमारा उद्धार कर जाएगा 5 वर्ष में। कपूत भले ही 100 वर्ष के लिए मिल जाए, लेकिन अपनी बदनामी करेगा और जीवन भर हमें, जब तक जीवित रहेगा हमको भी परेशानी में डाले रहेगा, और अगर हम मृत्यु के बाद अगर नरक में भी चले गए तो कपूत हमारा उद्धार करने वाला भी नहीं होता। कपूतों से क्या भरोसा कि ये उद्धार करेंगे। तो हमें तो सुपुत्र चाहिए। हम लोगों को भी इच्छा करनी चाहिए कि हमारे घर में सुपुत्र हों, सपूत हों, पुत्र हों, और पुत्र भी सुपुत्र हों, कुपुत्र नहीं। एक संत कहते हैं कि घर में लड़कों की जरूरत नहीं है, पुत्रों की जरूरत है। वो संत बड़ा सुंदर अर्थ करते थे, बोले लड़कों को लोगे तो लड़के का अर्थ ही होता है लड़के, जिनका हर काम लड़के ही होता हो है? इनका नाम ही है लड़के, हर एक क्रियाकर्म इनका लड़के ही होता है। इसलिए लड़के नहीं चाहिए हमें पुत्र चाहिए। एक जगह एक ट्रेन में एक महात्मा बैठे थे। महात्मा जी तिलक लगाए और उसी बोगी में 4 लड़के भी बैठे थे। अब तो इनका नाम ही है लड़के, तो वो लड़के भी बैठे थे। महात्माओं को देख करके तो वो मुस्कुराने लगे और आपस में कहने लगे क्यों भैया बाबा जी मिल गए, अब कुछ करो ना अपन। बाबा जी सोचने लगे ये क्या कोई डकैत तो नहीं है, हम हमारे देखकर इशारा यूं क्यों कर रहे हैं। एक लड़का बोला कि हाँ चलो चलो जल्दी करते हैं, इसे परेशान करते हैं इसको। दूसरा बोला हाँ नहीं तो अगर परेशान नहीं करे तो अपना नाम ही बदनाम हो जाएगा, अपना नाम ही है लड़के, अब उनको तो लड़ाई लड़नी है। उन्होंने लड़कों ने क्या विचार किया, वो कहने लगे कि एक काम करो, ट्रेन जैसी चलने लग जाए तो अपन ट्रेन की जो चेन खींच लेंगे, उस पे लिखा है कि आपातकाल के समय में जंजीर खींचिए। जंजीर तो खींचिए, लेकिन कारण भी बताना पड़ता है कि किस कारण से आपने जंजीर खींची, और कारण सही रहा तो ठीक है, और कारण सही नहीं रहा तो दंड भी लगता है, कारावास भी भुगतना पड़ता है। तो उन लड़कों ने विचार किया कि ट्रेन जैसे ही चलने लग जाए तो अपन जंजीर तान देंगे, खींच देंगे। दूसरा बोला जंजीर तो खींच देंगे, लेकिन जब वो आएगा चेकर, वो चेक करने वाला आएगा, क्योंकि पता चल जाता है कि फलानी बोगी में फला स्थान से चेन खींची है। अब वो आ जाएंगे, अगर वो चेक करेंगे कि ये चेन खींची है, अपन बैठे हैं, पता चल जाएगा तो अपन क्या लेंगे बहाना। दूसरा बोला कि अरे अपना तो नाम ही है लड़के, अपन तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे क्रिया। तीसरा बोला क्या करोगे, बोले अपन चैन खींच देंगे, और जब पूछने वाले चेकर आएंगे कि क्यों चैन क्यों खींची तुमने, तो अपन लोग हैं 4 लोग और बाबा जी हैं अकेले, तो अपन कह देंगे हमने नहीं खींची चैन, बाबा जी ने खींची। बाबा जी की अपने आप पिटाई होगी, जेल में जाएंगे। बाबा जी सुन रहे थे ये, बाबा जी महात्मा जी बोले हे भगवान आज अच्छे चक्कर में पड़े इन लड़कों के। और जैसे ही ट्रेन चली, रफ्तार पकड़ी, उन लड़कों ने चैन थमदीना से चैन खींची। चैन खींची सो ट्रेन गाड़ी रेल तो रुक गई। रेल रुकी सो वो चेकर आ गए, उन्हें तो पता होता है कि फलाने डिब्बे से चैन खींची। वो आए क्यों चैन क्यों खींची, क्या कारण है। तो वो लड़के कहने लगे नहीं साहब हमने नहीं खींची है चैन तो ये बाबा जी ने खींची है, तिलक छापा लगाए इनने खींची है। पुलिस वाले बाबा जी के पास पहुंचे, क्यों महात्मा जी तुम्हें शर्म नहीं आती है, किराया का किराया नहीं देते हो, चैन भी खींचते हो तुम, क्यों खींची है, कारण बताओ। महात्मा जी
ने दिमाग चलाया। अच्छा, महात्मा जी ने ये देख लिया था कि एक लड़के ने उनके सामने कुछ सामग्री खरीदी, तो उसके पर्स में खुले पैसे नहीं थे, तो उसने दूसरे से लिए, भाई 10 रुपया दो, ये पानी खरीदना है। तो दूसरे ने जब 10 रुपए दिए तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं दे रहा, तुम ही दे दो। बोले हमारे पास खुले नहीं है, 500 के 4 नोट हैं पूरे पर्स में, देख लो यही नहीं। तो उसने 10 दे दिया। अब वो महात्मा जी ने देख लिया कि इसके पास 500 के 4 नोट डले पर्स में। तो जैसे ही पुलिस वालों ने कहा, क्यों महात्मा जी, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने चैन क्यों खींची रेल की? महात्मा जी बोले, कारण था बहुत बड़ा, इसलिए खींचनी पड़ी, नहीं तो नहीं खींच रहे थे। पुलिस वाले बोले, क्या कारण था, सही सही बताओ। महात्मा जी बोले, कारण ये था कि ये लड़के बैठे थे 4-4, इन्होंने हमें पीट दिया, 4-4 धमूके धर दिए ऊपर से पीठ पे। और क्या किया? और बोले हमने दक्षिणा में, हमें एक जजमान के यहाँ 500 के 4 नोट मिले थे, सो वो 500 के 4 नोट खींच लिए इन्होंने। कैसे पता? बोले इस लड़के की जेब में है, पर्स में। पुलिस वालों ने देखे पर्स, देखा सो उसकी में तो 500 के 4 नोट मिल गए। पुलिस वालों ने पकड़ा उन लड़कों, क्यों मूर्ख हो, तुमने ऐसा क्यों किया? और पकड़ा, चारों लड़कों को जेल खाने में बंद कर दिया। लड़के कहने लगे, बाबा जी ये तो कमाल हो गया कि हम लड़के। बाबा जी बोले, महात्मा जी बेटा, तुम जैसे 2500 मिलते हैं, ये दाढ़ी घाम में ही सफेद नहीं हो गई है, तुम जैसे बहुत मिलते हैं, जाओ चले जाओ, हवा खाओ। तो हमें लड़कों की जरूरत नहीं है, हमें पुत्रों की जरूरत है, जो संतों महंतों का सम्मान भी करते रहे। क्योंकि पुत्र का अर्थ होता है पुम्नाम नरकात् त्रायते पुत्रः, जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को पुम नाम के नरक से उद्धार कर दें, बस उसी का नाम पुत्र होता है। इसलिए हमें पुत्र की जरूरत